धौलपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने केंद्रीय बजट 2025-26 को विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार बनाने वाला बजट बताया। सत्येंद्र पाराशर ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है देश को विकसित भारत बनाना। इस संकल्प को साकार करने वाला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार बजट पेश किया है, जिसमें मध्यम वर्गीय लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। इस बजट में भारत की सबसे बड़ी आबादी मध्यम वर्गीय परिवार के मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है और देश को उड़ान मध्यम वर्गीय परिवार के सपनों से मिलती है। इससे मध्यम वर्गीय की जेब में पैसा बचेगा। अब 12 लाख तक की इनकम पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इससे करीब 70,000 का सालाना फायदा एक मध्यम वर्गीय परिवार को मिलेगा। किसान के लिए केसीसी और कर्ज माफी में छूट बढ़ा दी गई है। युवाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं में दवाइयां को सस्ता किया गया है। कैंसर की दवाइयों में छूट मिलेगी। महिला शिक्षा और रेलवे का भी इस बजट में सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। साथ ही भारत में निर्मित खिलौने, कपड़े एवं अन्य वस्तुएं सस्ती मिलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती हुई है। भारत सरकार का बजट पेश हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है। मिडिल क्लास को, किसान वर्ग को, सबको साधते हुए, सबके हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट को पेश किया है। विशेष रूप से मिडिल क्लास को बेहद राहत देने वाला काम किया गया है। शिक्षा वर्ग में, हेल्थ सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सारे वर्गों को, किसान वर्ग के लिए सबको ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। मैं भारत की यशस्वी वित्त मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस विकासशील बजट के लिए, विकसित भारत के 2047 के संकल्प को पूरा करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आभार। ससुराल में जहरीला पदार्थ खाने से युवक की हुई मौत। भसेड़ी उपखंड के नादनपुर थाना क्षेत्र के जोरिया का अड्डा पर एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक राजेंद्र पुत्र कल्लू उर्फ राजकुमार उम्र 25 वर्ष, जाति बर्गी, जगदीशपुरा हिंडौन करौली का निवासी था, जो अपने ससुराल कंचनापुरा जोरिया का अड्डा थाना नादनपुर में विगत 3-4 वर्षों से रह रहा था। कल उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उपचार के लिए परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भसेड़ी लेकर आए, जहां से उसे धौलपुर रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के 3 बच्चे एवं एक बच्ची है। नादनपुर थाना अधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का सीएचसी भसेड़ी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। नादनपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 1-2-2025 को सुबह सूचना मिली, एक व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ खा लिया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। इसको डेड बॉडी को लेकर के सीएचसी भसेड़ी आए, पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। धौलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में जुआरियों से 59,475 रुपए और जुआ खेलने के उपकरण बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और वृत्ताधिकारी अनुप सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। डीएसटी टीम की सूचना पर थाना कोलारी और डीएसटी टीम धौलपुर ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विश्वस्वरूप, ताराचंद, केशव सिंह, संजय, अजय सिंह और राजकुमार शामिल हैं। ये सभी धौलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण संख्या 20/2025 के तहत धारा 13 आरपीजीओ में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। मनिया थाना क्षेत्र स्थित दैरी और बोधपुरा गांव में चोरों ने शुक्रवार रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लाठी और डंडों से लैस होकर आए बदमाशों ने दोनों गांव में कुल 4 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहने और रुपए चोरी कर लिए। चोरों ने दैरी गांव में
घनश्याम, जगदीश और चरण सिंह के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं बोधपुरा गांव में खुन्नी ठाकुर के घर को चोरों ने निशाना बनाया। वारदात का पता चलते ही बनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं, जिस सीसीटीवी फुटेज की जांच में चोर कैमरे में कैद हो गए हैं। फुटेज में चोर हाथों में डंडे लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनकी पहचान में मदद मिल सकती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर उनकी धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित कर चुकी है। इलाके में चोरी की इस वारदात से दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं। आपके शहर धौलपुर में लगातार 50 वर्षों से आपकी सेवा में फर्म में पातीराम बाबूलाल बजाज पुराना शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं नववर्ष एवं बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बेटियों की शादी पर भारी छूट, जिसमें राजपूती पोशाक, सूट, कोलकाता सूरत साड़ी, सूट अहमदाबाद एवं दुल्हन के लिए लहंगा, लांचा, साड़ी, बनारसी, ब्रासो, सिल्क कॉटन, सिल्क नेट, शिफॉन, लहरिया, राजस्थानी साड़ी, काजू कतली, सिल्क चुनरी, प्रिंट साड़ी एवं लेटेस्ट डिजाइन, PRBL क्रिएशन एवं अन्य कपड़े जिसमें सूट पंजाबी, सूट पटियाला, प्लाजो, शॉल, स्टॉल एवं फैंसी ड्रेसेस एवं सियाराम डोनर के पैंट, शर्ट, तोलिया, ले, होजरी कॉटन एवं खादी के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पहले आओ पहले पाओ। प्रोपराइटर आपके अपने जाने पहचाने राकेश कुमार एंड पातीराम बाबूलाल बजाज का शोरूम, पता पुराना शहर धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8209109224। दूसरा नंबर 9461463640। युवक के घर पर आकर अपने ही दामाद और उसके माता पिता की ससुराल जनों ने की जमकर मारपीट। सैंपल उपखंड के कस्बा तसीमों में एक युवक के घर पर आकर उसके ही ससुराल जनों ने युवक अथवा अपने ही दामाद की जमकर मारपीट की और उस पर दबाव बनाया। बाड़ी तहसील के गांव कल्लाकापुरा टोंटरी के हैं निवासी, लेकिन अपनी ही लड़की के कहने पर अपने ही दामाद की प्रताप पुत्र रामनिवास और उसके तीनों भाइयों ने तसीमों जाकर अपने ही बहनों की उसी के घर पर जाकर लड़के के साथ साथ उसके माता पिता की भी जमकर मारपीट की और युवक को जान से मारने की धमकी दी। प्रताप पुत्र रामनिवास ने आर्मी में होने के कारण युवक पर दबाव बनाया तथा तसीमों के निवासी एक और युवक को जान से मारने की धमकी दी। ससुराली जनों का झगड़ा देखकर युवक के माता पिता मौके पर आए, लेकिन लड़की के परिवारजनों उनके भी साथ मारपीट कर दी। इसलिए लड़की के माता पिता भी मारपीट में ही बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें धौलपुर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, जिसमें युवक का कहना है कि पहले भी उन्होंने उनके साथ वारदात और घटनाएं मारपीट करते आ रहे हैं। 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। वाड़ी में विवाद के चलते परिवार में चले लाठी डंडे। देवर ने भाभी भतीजे पर किया हमला। दोनों अस्पताल में भर्ती। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। वाड़ी के खटाने का पूरा गांव में आज एक ही परिवार में चल रहे पुराने जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जमीनी विवाद में आरोपी देवर ने भाभी और भतीजे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में भूरो पत्नी मुंशी गुर्जर और उनका बेटा हंसराम गंभीर रूप से घायल हो गए। जब भूरो अपने घर पर बैठी हुई थी, इसी दौरान उनके देवर कृष्णा और विद्याराम ने अचानक उन पर हमला कर दिया। मां की चीख पुकार सुनकर जब बेटा हंसराम बचाने आया तो आरोपियों ने उस पर लाठी डंडों से वार कर दिया। ग्रामीणों के आने पर आहट पाकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। यह पहली बार नहीं हुआ जब इस जमीनी विवाद ने हिंसक रूप लिया है। इससे पहले भी इसी विवाद को लेकर झगड़ा हो चुका है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी, लेकिन बाद में ग्रामीणों और रिश्तेदारों की मध्यस्थता से राजीनामा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची जांच में जुट गई। घायल भूरो को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उनके बेटे हंसराम का भी उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी, जॉब, व्यापार एवं बेरोजगारी से असंतुष्ट हैं? तो घबराएं नहीं, सभी के लिए समान अवसर। आपको मिल रहा है वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका। पार्ट टाइम आमदनी या फुल टाइम करियर बनाएं। कोई निवेश नहीं, बिजनेस की पूरी ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी। अपने कार्य के साथ साथ अच्छी आमदनी शुरू करें। देश विदेश घूमने का सुनहरा अवसर प्राप्त करें। हर महीने कमाएं 20,000 से 2 लाख रुपए।
नोट, हमारे यहाँ छोटी से छोटी बीमारी एवं बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, जॉइंट पेन सभी बीमारियों की दवाई उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है भारद्वाज मार्केट के पास, भसेड़ी, धौलपुर, राजस्थान। मिस्टर दुष्यंत शर्मा, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, बिजनेस कोच, लाइफ कोच। मोबाइल नंबर 8306914469। दूसरा नंबर 6378776506। ईमेल teamdushyantSharma@gmail.com। सभी को नमस्कार, मैं दुष्यंत शर्मा। जैसा कि अभी आपने हेडलाइन पर प्रोडक्ट देखे, ये सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक सब में काम आते हैं। जैसा कि आपको हार्ट की समस्या है या किडनी स्टोन की समस्या है या घुटनों की समस्या है, उसके भी सारे प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल हैं। अब ये प्रोडक्ट आपको खरीदने के लिए आप या हमसे जुड़ने के लिए ये दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। राजाखेड़ा में आज सुबह झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्ची की हालत बिगड़ गई। बच्चे के पिता दोनों बच्चों का इलाज कराने झोला छाप के यहां आया था। पीड़ित उपेंद्र सिंह ने बताया कि वह अपने 2 बच्चों को झोला छाप डॉक्टर रमाकांत तोमर के पास इलाज के लिए लेकर पहुंचा। आरोपी ने उनके बेटे भूमिक को इंजेक्शन लगाया, जबकि उसने इंजेक्शन लगाने के लिए मना किया था। इस पर डॉक्टर ने दावा किया कि बच्चा 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन इंजेक्शन लगते ही बच्चे की हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। घटना के बाद डॉक्टर बच्चे को लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने डॉक्टर की तलाश की और उसे आगरा के दिगनेर रोड से बच्चे के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित पिता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और बच्चे का धौलपुर में मेडिकल जांच कराने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कामायनी उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगल विहार कॉलोनी, सेपो रोड, धौलपुर में छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के बीच योगासन, भुजंगासन, व्रजासन, ताड़ासन, नासिकासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम एवं सूर्य नमस्कार आदि स्वस्थ रहने के गुर विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के सानिध्य में विद्यार्थियों को बताए गए एवं विद्यार्थियों को बताया गया कि हमें सुबह खाली पेट कम से कम 2 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए एवं गाजर का जूस पीना चाहिए और नजदीकी पार्क में नंगे पैर घूमना चाहिए। इसके बाद कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हम कभी भी बीमार नहीं होंगे एवं हमेशा के लिए निरोगी रहेंगे। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं कार्यक्रम प्रभारी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा सभी विद्यार्थियों को योगासन करवाया गया। इस मौके पर कार्यालय प्रभारी राजकुमारी कुशवाहा, व्यवस्थापक मेधावी शर्मा, परीक्षा प्रभारी अंकेश तोमर, व्याख्याता रामहेत गिरी, व्याख्याता रामबरन कुशवाहा, अंजलि कुशवाहा, प्रियंका शर्मा, ऋषिकेश कुशवाहा, मनीषा रावत, रवि कुशवाहा, शमा कुशवाहा आदि मौजूद थे। धौलपुर से सुखदेव कांगोलिया की रिपोर्ट। केंद्रीय बजट से होगा विकसित भारत का सपना पूरा। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उससे प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखा है। बजट में ईमानदार करदाता कर्मचारियों की 12 लाख तक की आय को करमुक्त किया है, जिससे करीब 80,000 तक की बचत होगी। इससे पहले कभी किसी बजट में इतनी छूट नहीं मिली। शिक्षक नेता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस बजट में छात्रों, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, मध्यम वर्ग, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों सहित प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है, जिससे विकसित भारत का सपना पूरा हो सकेगा। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिक्षक नेता ने बताया कि बजट में जीवन रक्षक दवाओं, मोबाइल, टीवी, समुद्री उत्पाद, चमड़े के सामान, बैटरी से चलने वाले वाहनों को सस्ता किया गया है। इस बजट में सभी लोगों के लिए लोन की सीमा को बढ़ाया गया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद मिलेगी। उधार नहीं देने पर दबंगों ने की रेडीमेड दुकानदार के साथ मारपीट, पीड़ित ने कराया मामला दर्ज। भसेड़ी कस्बे में रेडीमेड दुकानदार द्वारा कपड़े उधार नहीं देने पर दबंगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित ने भसेड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित मोनूगिरी पुत्र प्रेमगिरी जाति गुसाई निवासी नयावास भसेड़ी ने दी गई तहरीर में बताया कि भसेड़ी कस्बे के सदर बाजार में उसकी रेडीमेड कपड़े की दुकान है। कल 31 जनवरी को तकरीबन शाम 5 बजे दीपू पुत्र मोहर सिंह
जाति ठाकुर निवासी तेमासिया भसेड़ी 3-4 लोगों के साथ उधार कपड़े खरीदने के लिए पीड़ित की दुकान पर आया। पीड़ित दुकानदार ने उधार कपड़े देने से मना कर दिया, जिस पर वह लोग पीड़ित को कल देख लेने की धमकी देकर चले गए। आज शनिवार सुबह तकरीबन 10 बजे दीपू पुत्र मोहर सिंह और अन्य 5 अज्ञात लोग अपने हाथों में लाठी डंडा एवं सरिया लेकर पीड़ित की दुकान पर आए और आते ही पीड़ित पर जानलेवा हमला कर दिया एवं दुकान में लूटपाट की तथा दुकान की पेटी में रखी 20,000 रुपए की नकदी लूटकर भाग गए। घटना की सूचना पीड़ित ने भसेड़ी पुलिस को दी। सूचना पर थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पहली बार दिव्यांग, विधुर, विधवा और तलाकशुदा लोगों का परिचय सम्मेलन अग्रवाल समाज की परमार्थ सेवा समिति का आयोजन। बाड़ी शहर में परमार्थ सेवा समिति द्वारा पहली बार समाज के दिव्यांग, विधुर, विधवा और तलाकशुदा युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन कराया गया। शहर की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुए इस परिचय सम्मेलन में न केवल धौलपुर बल्कि राज्य के अन्य जिलों के साथ यूपी और एमपी के कई जिलों के समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अतिथियों में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, कमलेश गर्ग, धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के अध्यक्ष ऋषि मित्तल, अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष सरोज मंगल, अग्रवाल समाज के बड़ी अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, शिक्षाविद पीडी अग्रवाल, ओम प्रकाश धेमरी, डॉक्टर गोपाल गोयल, डॉक्टर शिवदयाल मंगल, प्रमोद गर्ग, भगवान लाल आदि मंच पर मौजूद रहे। परमार्थ सेवा समिति के संरक्षक राकेश गर्ग, अध्यक्ष सतीश गर्ग, सचिव रिंकू गर्ग, कोषाध्यक्ष रामकुमार बंसल, उपाध्यक्ष मनीष गर्ग, संयोजक विष्णु सिंघल, एडवोकेट विनोद जिंदल, रवि मोदी, महिला अध्यक्ष सविता गर्ग एवं अन्य पदाधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान बाड़ी, धौलपुर, आगरा, केलारस, जोरा, मुरैना, ग्वालियर, भरतपुर, जयपुर सहित अन्य स्थानों से आए 40 युवक युवतियों का मंच से परिचय कराया गया, जिन्होंने अपने जीवन में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए अपने व्यापार, कार्य, परिवार और अपनी योग्यता की सभी को मंच से जानकारी दी। पहली बार आयोजित हुए परमार्थ सेवा समिति के इस दिव्यांग, विधुर, विधवा और तलाकशुदा युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन को लेकर कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने इसे एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने वाला और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग और समझ को प्रोत्साहित करने वाला सम्मेलन बताया। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना धौलपुर पहुंचे, जहां गुर्जर समाज ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री कंसाना ने सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया और अपने संबोधन में धौलपुर प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा किए। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अत्याचार नहीं करेगा और उन्हें धौलपुर प्रशासन के अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं लगने की सूचना प्राप्त हुई है। इस मुद्दे पर वे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात करेंगे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र पाराशर, समाजसेवी सत्यवान सिंह गुर्जर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नज्जो सहित अन्य लोग मौजूद थे। उद्देश्य आपको दिख नहीं रहा है, अपने परिवार के लोगों के बीच में हूँ। ये मेरे परिवार के लोग हैं, आगे जाऊंगा मेरी रिश्तेदारी है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सरकार में ऐसे कर्मचारी अधिकारियों की आवश्यकता है जो घरों से ट्रैक्टर ले जाते हैं, उनको बंद कर देती। बिल्कुल उसकी जाँच कराएंगे हम, और आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा और उनसे मैं खुद जाके मिलूंगा। लोगों का ये कहना है कि हमारे घर से ट्रैक्टर ले जा करके और पुलिस ट्रैक्टर में मुकदमा दर्ज कराते हैं और सीएम रबड़ की मोहर बताते हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम होता है। सीएम हमारे बड़े अच्छे नेता हैं, कर्मठ हैं, लेकिन अब किसी अधिकारी ने मैं तो कहूँगा नासमझ की है और अन्याय अत्याचार किया है तो निश्चित तौर पर उसकी हम जाँच कराएंगे और जाँच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अभी प्रशासन पर सर उंगली उठाई, क्या ऐसा मतलब काम कर दिया प्रशासन ने कि मतलब प्रशासन से आप दरकिनार कर रहे हो? नहीं, हम कोई दरकिनार नहीं कर रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं प्रशासन से कि प्रशासन अन्याय ना करे। ये जनता वो है जो देश और प्रदेश में सरकार बनाती है। जनता हमारी माँ है, जनता हमारी सर्वोपरि है। ये मोदी जी की सरकार है। ये मोदी जी की सरकार में इस प्रकार से जो इस प्रकार मैंने सुना है कि घरों से ट्रैक्टर, खाली ट्रैक्टर उठा के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसके खिलाफ मैं सख्त ऐतराज उठाता हूं और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करूंगा कि इस प्रकार का अन्याय न हो। ये मैं आपसे आपके माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूं। केंद्र में बजट पेश हो रहा है सर, तो उसके लिए खास जनता के लिए क्या उम्मीद है? आप देखिए, पहले बजट आने दो और बजट के बाद पूछना। अभी बजट आया नहीं और पहले ही आप कह रहे हैं। फिर भी तो मतलब बजट में क्या भाजपा की तरफ से जनता के हितैषी, जन हितैषी बजट आएगा। बहुत अच्छा बजट आएगा। मैंने अभी कहा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है।